हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे कॉर्पोरेट लॉ के अंदर यूनिट नंबर 4 जो हम लोग पढ़ रहे थे। उसके अंदर पिछले क्लास में हम लोग एजीएम पढ़े थे, एनुअल जनरल मीटिंग्स। आज एक और टाइप का जनरल मीटिंग हम लोग पढ़ेंगे, डेट विल बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। शॉर्ट फॉर्म होता है ईजीएम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग्स। जो भी लोग चैनल में नए हैं, मैं बता दूं कि हम लोग बीकॉम का कंप्लीट सिलेबस यूट्यूब में अपलोड कर रहे हैं। तो चैनल के प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाकर तुम हर एक सब्जेक्ट का कंप्लीट सिलेबस का वीडियोस वहां से देख सकते हो। प्लस हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा डिटेल्स दिया हुआ है, तुम उसको फॉलो कर सकते हो, जिससे तुमको टाइमली अपडेट्स मिलता रहेगा, नोट्स मिलता रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डाउट सेशंस, वो सब डिटेल तुमको वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो है अबाउट ईजीएम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग्स। ठीक है, दो प्रकार का जनरल मीटिंग होता है जैसे मैं बताया था। एक होता है एजीएम, दैट इज एनुअल जनरल मीटिंग, मतलब साल में एक बार मिलते हैं शेयर होल्डर सारे। क्या करने के लिए? कंपनी का जो फाइनेंशियल पोजीशन है, साल भर में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, या फिर कंपनी कितना डिविडेंड डिक्लेयर करेगा, ऑडिटर्स रिपोर्ट क्या बोलता है, ये सारा का सारा डिस्कशन करने के लिए साल में एक बार एजीएम किया जाता है, डेट इज एनुअल जनरल मीटिंग्स। लेकिन हर बार पॉसिबल नहीं है कि हर एक मैटर के लिए हम लोग वेट करें एजीएम का। आज कोई डिसीजन हमको लेना है तो हम लोग हर समय पॉसिबल नहीं है कि हम एजीएम तक का वेट करें और एजीएम में जाके सारा का सारा मैटर्स को हम डिस्कस करके डिसीजंस लें। कई बार हमको साल के बीच में मीटिंग बुलाना पड़ता है शेयर होल्डर्स का, इन ऑर्डर टू टेक सम इम्पॉर्टेंट डिसीजंस। ये जो मीटिंग बुलाया जाता है शेयर होल्डर्स लोगों का, अदर देन द एजीएम, एजीएम को छोड़कर बाकी जितना भी मीटिंग्स बुलाया जाता है शेयर होल्डर्स का, उसको बोला जाता है ईजीएम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग्स। तो अगर हम समझे तो इसका समरी क्या होगा? कोई भी शेयर होल्डर का मीटिंग अदर देन द एजीएम इज नोन एज ईजीएम। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे ईजीएम कौन बुला सकता है, हु कैन कॉल एन ईजीएम। ठीक है, देखना ईजीएम का मतलब क्लियर होगा। कोई भी शेयर होल्डर्स का मीटिंग अदर देन द एजीएम, एजीएम को छोड़कर बाकी जितना भी शेयर होल्डर्स का मीटिंग है सबको बोला जाएगा ईजीएम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग्स। ठीक है, देखना ऑल जनरल मीटिंग्स अदर देन एनुअल जनरल मीटिंग्स आर नोन एज ईजीएम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग्स। तो एनुअल जनरल मीटिंग को छोड़कर बाकी जितना भी मीटिंग होगा उसको बोला जाएगा ईजीएम। ठीक है, हु कैन कॉल एन ईजीएम, ईजीएम कौन बुला सकता है? तो यहाँ पे तीन प्रोविजन है कि ईजीएम कौन बुला सकता है। सबसे पहला द बोर्ड, बोर्ड बुला सकता है, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, है ना। तो अगर डायरेक्टर्स चाहते हैं कि एक शेयर होल्डर्स का मीटिंग किया जाए तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहें तो बुला सकते हैं ईजीएम। ठीक है, जो कंपनी के जो डायरेक्टर्स है, जो कंपनी का सारा डिसीजंस लेते हैं, वो लोग चाहते हैं कि कंपनी कुछ मीटिंग करे, कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स डिस्कस करे विद द शेयर होल्डर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या बोलेंगे शेयर होल्डर्स को कि एक मीटिंग करते हैं और उस मीटिंग में उस मैटर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला कौन बुला सकता है? द आंसर इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, दूसरा बोर्ड बुलाएगा, दूसरा भी बोर्ड है, बट ऑन द रिक्विजिशन ऑफ, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बुला रहा है मीटिंग, लेकिन बोर्ड अपने मन से नहीं बुला रहा, कोई रिक्वेस्ट कर रहा है बोर्ड को कि मीटिंग बुलाओ, तब जाके बोर्ड मीटिंग बुला रहा है। ठीक है, तो पहला में क्या हो रहा था? पहला पॉइंट में डायरेक्टर्स जो है अपनी मर्जी से मीटिंग बुला रहे थे, अपने इच्छा से मीटिंग बुला रहे थे। और दूसरा पॉइंट में क्या हो रहा है? डायरेक्टर्स मीटिंग बुला रहे हैं लेकिन अपने इच्छा से नहीं, कोई उनको रिक्वेस्ट किया है, कोई उनको एप्लीकेशन दिया है कि एक मीटिंग का जरूरत है, तब वो लोग मीटिंग बुला रहे हैं। तो कौन एप्लीकेशन दिया है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आगे दिया हुआ है प्रोविजन,
कौन एप्लीकेशन दिया होगा? कंपनी के कुछ शेयर होल्डर्स या कुछ मेंबर्स ये चाहते हैं कि कंपनी मीटिंग बुलाए सारे के सारे शेयर होल्डर्स का, क्योंकि वो लोगों का उन लोगों के हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स है जो वो लोग सारे शेयर होल्डर्स के सामने रखना चाहते हैं। तो ये कुछ शेयर होल्डर्स रिक्वेस्ट कर सकते हैं किसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, कि एक मीटिंग बुलाया जाए। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहला पॉइंट में क्या हो रहा था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी मर्जी से मीटिंग बुला रहे थे। और पॉइंट नंबर 2 में क्या हो रहा है? कुछ शेयर होल्डर्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सारे शेयर होल्डर्स का मीटिंग अरेंज करे, उनको कॉल करे। ठीक है, तो ये कुछ शेयर होल्डर्स मतलब कितने शेयर होल्डर्स, ये हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, इन केस ऑफ अ कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल, अगर कंपनी का शेयर कैपिटल है तो सच नंबर ऑफ मेंबर्स हु होल्ड on the date of receipt of requisition at least 1/10 of the paid up capital of the company as on the date carries the voting rights। ठीक है, जो शेयर का वोटिंग राइट्स है मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स है ना, तो ये जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होंगे मिनिमम 1/10, मतलब अगर 100 इक्विटी शेयर होल्डर पेड अप शेयर कैपिटल अगर 100 है तो 100 का 1/10 10, मिनिमम 10 पेड अप शेयर कैपिटल वाले मेंबर्स अगर रिक्वेस्ट करेंगे तब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उनका बात सुनेंगे। अगर कोई एक आदमी आके रिक्वेस्ट कर रहा है तो थोड़ी बोर्ड सबका मीटिंग बुला लेगा, कुछ एक परसेंटेज ऑफ पीपल आकर बोलना चाहिए कि बोर्ड को कि बोर्ड एक मीटिंग बुलाए। तो क्या लॉ है? मिनिमम 1/10 लोग अगर बोलते हैं तो 1/10 लोग अगर हाँ बोलते हैं तो फिर बोर्ड जाके मीटिंग बुलाएगा। ठीक है, और दूसरा, इन केस ऑफ कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, अगर शेयर कैपिटल नहीं है तो such number of members who hold on the date of receipt of requisition at least 1/10 of the total power of all members। ठीक है, तो अगर कंपनी का शेयर कैपिटल है तो भी 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, अगर कंपनी का शेयर कैपिटल नहीं है तो 1/10 ऑफ द वोटिंग राइट्स। ठीक है, तो ओवरऑल देखोगे तो 1/10 लोग हाँ बोलने चाहिए, मतलब 10% पीपल जो है, 10% शेयर होल्डर्स जो है, 10% मेंबर्स जो है वो रिक्वेस्ट करना चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, तभी जाके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग बुलाएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट में था बोर्ड अपनी इच्छा से बुला रहा है, और दूसरा कुछ शेयर होल्डर्स मतलब 10% शेयर होल्डर्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं बोर्ड को, तब जाके बोर्ड मीटिंग बुला रहा है। ठीक है, द बोर्ड मस्ट within 21 days from the date of receipt of a valid requisition proceed to call a meeting। तो 21 दिन के अंदर मीटिंग बुला लिया जाएगा। जैसे आज तुम एप्लीकेशन देते हो तो within 21 days the meeting will be called। ठीक है, and not later than 45 days। ठीक है, 45 डेज से ज्यादा लेकिन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 21 दिन के अंदर कॉल कर लेगा, 21 दिन के अंदर मीटिंग है बोल के बताएगा सबको, और वो मीटिंग कितना दिन के अंदर अंदर हो जाएगा? 45 डेज के अंदर अंदर मीटिंग हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम जाएं तो सपोज अगर एप्लीकेशन मिलता है 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को अगर एप्लीकेशन मिलता है, ठीक है, तो यहां से 21 डेज के अंदर अंदर मीटिंग बुला लिया जाएगा, मतलब 21 अक्टूबर के अंदर अंदर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो मीटिंग कॉल कर लेगा, किसका? शेयर होल्डर्स का, मतलब इन्फॉर्म कर देगा शेयर होल्डर को कि मीटिंग है, और वो मीटिंग कितना दिन के अंदर अंदर हो जाना चाहिए? 45 डेज, मतलब 15 नवंबर के अंदर अंदर मीटिंग कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो 21 दिन के अंदर मीटिंग कॉल करेगा, इन्फॉर्म करेगा, और मीटिंग कितना दिन के अंदर होगा? विद इन 45 डेज। ठीक है, थर्ड पॉइंट,
अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हम रिक्वेस्ट करते हैं, हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, हम मतलब 1/10 लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिक्वेस्ट किए कि एक मीटिंग बुला लेना चाहिए, लेकिन बोर्ड उनका बात सुन नहीं रहा। 21 दिन हो चुका है लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है मीटिंग बुलाई नहीं है अभी तक। किसका? शेयर होल्डर्स का। तो अब ये जो 1/10 शेयर होल्डर है, जो रिक्विजिशनिस्ट है, ये रिक्विजिशनिस्ट अब कॉल खुद से कर सकते हैं मीटिंग। ये 1/10 लोग खुद मीटिंग को कॉल करवा सकते हैं और मीटिंग करवा सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा प्रोविजन है। सबसे पहला, बोर्ड अपनी इच्छा से मीटिंग्स करवा रहा है। दूसरा, अगर 10% शेयर होल्डर या मेंबर्स लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो बोर्ड मीटिंग कॉल करेगा। और तीसरा, अगर 10% लोग रिक्वेस्ट करने के बाद भी बोर्ड अगर कॉल नहीं कर रहा है तो ये जो 10% लोग हैं इनके पास पावर है कि ये कॉल कर सकते हैं मीटिंग और मीटिंग करवा सकते हैं। ठीक है, देखना, इफ द बोर्ड डज नॉट, अगर बोर्ड इनका बात नहीं सुन रहा है, हो सकता है कि इनको कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स पता चल गया हो जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अगेंस्ट जाने वाला है, इसीलिए हो सकता है बोर्ड मीटिंग ना बुलाए, है ना। तो इनको भी थोड़ा पावर देना पड़ेगा मीटिंग बुलाने का। इफ द बोर्ड डज नॉट within 21 days from the date of receipt, the meeting may be called and held by the requisitionists। मतलब ये 10% लोग खुद से मीटिंग बुला सकते हैं और मीटिंग को हेल्ड कर सकते हैं। मतलब कंपनी लॉ ये नहीं, ये बोलता है कि बोर्ड अगर तुम्हारा बात नहीं सुन रहा है तो तुमको भी पावर देते हैं, तुम करो मीटिंग, तुम बुलाओ मीटिंग और तुम मीटिंग को हेल्ड करो। ठीक है, विथिन कितना दिन के अंदर? लेकिन 3 महीना के अंदर, फ्रॉम द डेट ऑफ द रिक्वेजिशन। क्लियर है? तो 3 लोग ईजीएम बुला सकते हैं। 3 सिचुएशन में ईजीएम हो सकता है। सबसे पहला, अगर बोर्ड चाहता है तो बोर्ड ईजीएम बुला सकता है। दूसरा, अगर 10% मेंबर्स चाहते हैं तो वो लोग बोर्ड को रिक्वेस्ट कर सकते हैं ईजीएम के लिए। और अगर 10% लोग रिक्वेस्ट करने के बाद भी बोर्ड अगर ईजीएम कॉल नहीं कर रहा है तो ये 10% पीपल के पास पावर है कि ये लोग ईजीएम कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलो, तो ये कंप्लीट प्रोविजन था ईजीएम से रिलेटेड। आगे वीडियोस में हम लोग और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे मीटिंग से रिलेटेड, क्या होता है नोटिस ऑफ मीटिंग, फोरम ऑफ मीटिंग क्या होता है, मीटिंग कब हो सकता है, कैसे हो सकता है, कहाँ हो सकता है, ये सारा का सारा चीज हम धीरे धीरे करके अपलोड्स करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना ताकि ये जो हम फ्री में एजुकेट कर रहे हैं ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू एंड बाय बाय।